बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा सब्जेक्ट है काम डाउन बुक 4। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 पे है एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मतलब स्पेलिंग में लिखना है, इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे हम ONE1 TW2 लिखते हैं ना, वो उनको वर्ड्स में लिखते हैं या उनके नेम्स में लिखते हैं। अब आपके पास सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है ये देखें। इसमें आप चेक करें सबसे पहले डिजिट कितने हैं। आपको आपका प्लेस वैल्यू याद है? उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक डिजिट होगा तो वो आपका यूनिट होगा, टू डिजिट्स होंगे तो टेंस आ जाएगा, 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो हंड्रेड्स आ जाएगा। इसी तरह से हमने उसको कंप्लीट किया था। अब ये चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है आपके पास। ठीक है, कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं? 7। तो आपके पास जो नंबर है ये क्या होगा? 3 मिलियन। ठीक है, क्या नंबर होगा? 3 मिलियन। अब आप यहाँ पे लिख देंगे मिलियन। इसी तरह से आपने नेक्स्ट चेक करना है कि नेक्स्ट आप सबसे पहले काउंट करें कि इसमें कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही है 9 डिजिट हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 100 मिलियन। क्या आ गया? 100 मिलियन। आप क्या लिखेंगे? 140 मिलियन। ये देखिए 100 एंड उसके बाद यहाँ एंड आ गया 40 मिलियन। इसी पैटर्न से आपने बाकी दो कंप्लीट करने हैं। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। आपने यहाँ पे इनको एक तो फिगर्स में लिखना है, मीन नंबर्स में लिखना है, जो डिजिट्स होते हैं उनमें लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 जो डिजिट्स हैं उनमें लिखना है और साथ ही इनकी जो सही जगह है वो आपने बतानी है कि ये इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9 मिलियन। ठीक, अगर आपको आपका वैल्यू चार्ट याद है तो उसमें हमने किस तरह से इनको लिखा था, ये देखें, ये था हमारा वैल्यू चार्ट। इसमें 9 मिलियन है, मतलब 9 जो है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9 मिलियन, ये पूरा लिखा हुआ है। जब आप इसको स्पेस में लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, तो आप किस तरह से उसको लिखते हैं? 9 लिखा, थोड़ी सी स्पेस दी, आगे आपके 3 ज़ीरोज़ आ गए, मतलब 9 मिलियन हो गया। और थाउजेंड्स की कितनी वैल्यू होती हैं? 3 प्लेस होती हैं, 3 डिजिट में आती हैं। उसके बाद आपके वंस में भी 3 डिजिट में आती हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है और ये 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। इसको भी आपने इन वर्ड्स में लिखना है। ये भी आपकी वैल्यू चार्ट की हेल्प से होगा। आप अपना वैल्यू चार्ट ऊपर बना लीजिएगा उसमें, उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को उसमें पुट करके इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये देखें, आप इसमें चेक करें कितने डिजिट है? 6 हैं, ऐसे ही है? नहीं, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। मीन्स कि ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये है 1 मिलियन। उसके बाद है 289,000। क्या आएगा? 1,289,000। उसके बाद एंड 56, क्योंकि इसमें 100 की जगह पे 0 है, इसलिए 100 वाली वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट आपके पास है कितने डिजिट? आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे ये कैसे स्टार्ट होगा? 27 मिलियन से कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि ये 100 मिलियन आ गया है ना। 27,389,000। उसके बाद है एंड 100। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। इसकी बहुत डिटेल जो है हम अपने लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। ये हमारा जितना भी ये पूरा पेज है हम इसको लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हुए हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। इसमें जिस डिजिट को उन्होंने देखें सर्कल किया हुआ है, आपने बतानी है उसको, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। आप सिंपल इसको काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके पास 8 हैं। इट मीन्स कि ये आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 मिलियन की है, तो ये आपका हुआ 80 मिलियन।
ऐसे ही है ना, क्योंकि 10 मिलियन आ रहा है तो ये 8 पे आ रहा है तो ये 80 मिलियन हो गया। नेक्स्ट है राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर आपने लिखना है, मतलब इससे एक नंबर माइनस करना है आपने। ये जो आपको पूरे एक नंबर दिया गया ना, पूरी एक वैल्यू दी हुई है, इसमें से आपने एक नंबर मतलब एक डिजिट जो है वो माइनस करना है। सक्सेसर में हम एक नंबर जो है वो प्लस करते हैं, इस पूरी वैल्यू में आपने एक नंबर प्लस करना है। इसको किस तरह से करते हैं ये भी आपके लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हुए हैं। इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म, ग्रेटर देन, और ये भी आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा और किस तरह से आप इसको चेक करते हैं, ये बेटा सारा आपका जो लेक्चर है ये लेक्चर 1 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आपने पहले अपना लेक्चर 1 जो है उसको देखना है अच्छी तरह से, उसके बाद आपने ये अपनी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ये सारा हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नैरो लाइंस लूट शीट के ऊपर नीट एंड क्लीन जो है वहाँ पे आपने इनको सॉल्व करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।